हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए क्योंकि अगर आप इस फील्ड में नए हैं, आप एक बिगिनर हैं, आपको पता नहीं होता कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स पूरे साल में होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से एग्ज़ाम कौन कौन से महीने में आते हैं। मतलब थ्रू द ट्रेंड जो मैंने देखा है, पिछले कुछ सालों का एनालाइज किया, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम होता है, इस महीने में होता है और इसका ये पैटर्न होता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन एग्ज़ाम्स को आपको टारगेट कैसे करना है, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। इनमें से 4 एग्ज़ाम मैंने भी क्रैक किए हुए हैं एक ही साल में, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है और मैं एक सिंप्लीफाइड वे में आपको बता सकता हूँ कि आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं। इससे आप सेम प्रेपरेशन से आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं और कोई जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 से भी ज़्यादा एग्जाम थ्रू आउट द ईयर होंगे, मतलब अराउंड 1 पर मंथ आपका देख लो एवरेज बन रहा है। तो अगर इतना भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है। इसलिए आप सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना, कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा और आपको इसी साल जॉब लेनी है भाई, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, और also you can connect with me on Instagram, the link is in the description. So before we start the video, एक बहुत अच्छी PDF है 1000+ क्वेश्चंस, एकदम फ्री है। वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके सॉल्व करें, और जब सॉल्व कर लें आप तो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्वेश्चंस का लेवल सच में कितना अच्छा है। तो उसका आप अच्छे से यूज़ कीजिए। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, 80,000+ क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस जो प्री और मेंस दोनों को कवर करते हैं, तो आप बैंक एग्जाम्स कार्निवल ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 80% फ्लैट ऑफ चल रहा है अभी। और अगर आप RKS12 कूपन कोड लगा लेंगे चेकआउट के टाइम पे तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। 4 in 1 है ये पैकेज, ठीक है। 21 का जो 2021 का जो कोर्स था वो भी मिल जाएगा, 22 का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज टू प्रैक्टिस। सो यू कैन अवेल दिस ऑफर बाय RKS12, यू विल गेट अनदर 12% ऑफ। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि जो बैंक एग्जाम्स होते हैं वो बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो अब उस अपॉर्चुनिटी की स्टार्टिंग हो चुकी है। जो पहला पेपर है, आपको भी पता है कि आपका RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। वो कब है? आपको 26 मार्च को इन्होंने जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया है 2022 में, वो है RBI असिस्टेंट का। इसमें भी सिर्फ प्री होगा और मेंस होगा, और जिस स्टेट से आप भरेंगे उस स्टेट का LPT होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो ये पहला एग्ज़ाम है। देखना, मैं धड़ाधड़ आपको 10-12 एग्ज़ाम गिना दूंगा और आप बोलोगे यार इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस साल तो मेरी जॉब पक्की लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो वो बिलीव बना के अगर आप पूरे साल तैयारी करोगे तो ज़रूर आपका पेपर कोई ना कोई क्लियर होगा। और ये नहीं सोचना आपने मेरे को SBI PO ही बनना है या फिर मेरे को IBPS क्लर्क ही क्लियर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी नहीं पता चलेगा कौन सा पेपर क्लियर हो गया, तो उस हिसाब से आपको पढ़ने का, ठीक है। तो दूसरा पेपर जिसकी हम बात करेंगे वो है SBI क्लर्क। ये मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि यही पेपर, इस हिसाब से ही पेपर आते हैं। तो ये कोई मई के आसपास आ जाता है, मई 22 में आ जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब कि ये टेंटेटिव डेट्स है जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि ये लगभग मई के आसपास ये एग्ज़ाम आ जाता है SBI क्लर्क का, ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड पेपर है SBI क्लर्क का, भी वही पैटर्न रहेगा। प्री आएगा 100 मार्क्स का और मेंस होगा उसके बाद, ठीक है। तो मेंस भी 200 मार्क्स का होता है और लगभग 110 भी आपके आ गए तो आप एक अच्छे जोन में माने जाएंगे, ठीक है। तो SBI क्लर्क के बाद जो तीसरा एग्ज़ाम जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स ऑफ द ईयर होता है, यानी कि SBI PO। ये भी अराउंड जून जुलाई में आता है, मई जून जुलाई कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो SBI PO में क्या खास बात है? SBI PO का एक होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, और उसके बाद होता है अपना क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो 3 होते हैं इसके स्टेजेस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री की कट ऑफ, मतलब कट ऑफ मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट मैं आपको एक बहुत रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो 75 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप प्री क्लियर कर जाओगे। और मेंस के पेपर में भी 200 मार्क्स का होता है और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो उसमें भी अगर आप मतलब 50% मार्क्स स्कोर कर जाएं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो। एंड देन होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपकी तैयारी मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो, मॉक इंटरव्यू भी ले लूँगा, बस आप तैयारी पे फोकस करो। तो तीसरा एग्ज़ाम मैंने आपको गिना दिया SBI PO का। अब इसके बाद जो फोर्थ एग्ज़ाम है वो होता है RRB PO का।
आरआरबी पीओ क्या होता है, देखो कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जो आपको आपकी ही स्टेट में जॉब देंगे जिस स्टेट से आप फिल करोगे, और आप एक ऑफिसर होंगे एक ग्रामीण बैंक में, ठीक है। तो उसके लिए होता है आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की खास बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स में इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वांट और रीजनिंग से भी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्वांट रीजनिंग में तो दिस पेपर इज़ फॉर यू, और आपको प्री के लिए इंग्लिश की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेंस में आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज़ करना होगा, तो आप वो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, और आरआरबी पीओ के लिए इंटरव्यू भी होता है। तो ये आता है लगभग अगस्त में, ठीक है। ये मैं प्री की डेट्स बता रहा हूँ आपको, प्री, ठीक है। आरआरबी पीओ का मैंने बता दिया। इसके बाद 5वां एग्ज़ाम मैंने आपको बताया आरआरबी क्लर्क का, ठीक है। इसको आरआरबी असिस्टेंट भी बोलते हैं, और ये इसका पेपर भी अगस्त सितंबर में होता है, ठीक है। तो 5 पेपर्स की बात हमने कर ली। जो अगले 5-6 पेपर और हैं ये देख लो अच्छे से, कि आपको अगस्त सितंबर तक ही 5 बार नौकरी लेने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यानी कि 7वें 8वें महीने 9वें महीने तक आते आते आपको 5 ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो 6th एग्ज़ाम है वो है IBPS PO, अनदर प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री। ये इसका प्रीलिम्स होता है लगभग अक्टूबर में, ठीक है। तो IBPS PO आता है, 6th एग्ज़ाम है IBPS PO। इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और जो रवि शर्मा, यानी कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने जो ये जॉब ली हुई है अपनी जिसमें वो भी काम करते हैं, तो वो भी IBPS PO के थ्रू ही ली है, ठीक है। 6 एग्ज़ाम हो गए अक्टूबर तक। अब 7वां एग्ज़ाम है IBPS क्लर्क, ठीक है। इसका पेपर होता है नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में, ठीक है। तो 7 एग्ज़ाम आपके मैंने बता दिए जो कि मेन स्ट्रीम एग्ज़ाम है, ठीक है। 7 एग्ज़ाम, इन 7 में से अगर आप देखो, आप अगर पूरे साल मेहनत करते हैं तो पूरे साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, आपको सेम प्रेपरेशन वही रहती है, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग आती रहती हैं, और आपको कोई भी पेपर क्लियर हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहेंगे। तो ये तो मेन स्ट्रीम के एग्ज़ाम हो गए। अब जो इंश्योरेंस है या फिर कोई और फूड कॉरपोरेशन है, उनका भी सेम पैटर्न एग्ज़ाम होते हैं और सेम प्रेपरेशन रहती है। तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम है, 4 एग्ज़ाम मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो टोटल 11 एग्ज़ाम थ्रू आउट द ईयर, मतलब वन एग्ज़ाम पर मंथ के हिसाब से आपको एवरेज में दे रहा हूँ। तो आप देख लो कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इसकी प्रेपरेशन अच्छे से करें। तो इसके बाद ये है अगला एग्ज़ाम LIC AAO का, ठीक है। इसमें बस एक इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको अलग से पढ़नी पड़ती है ढंग से। अगर आप वो भी पढ़ लेंगे तो आप LIC AAO में प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस क्लियर करो और इंटरव्यू भी क्लियर करो, तो आपको सेम प्रेपरेशन से LIC में भी, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जॉब भी आपको मिल सकती है। इसका पेपर भी SBI PO के आसपास ही होता है, यानी कि जून जुलाई में, ठीक है। इसके बाद 9th है इसी का छोटा भाई LIC असिस्टेंट। जो LIC असिस्टेंट है ये हर साल नहीं आता है, ठीक है, हर साल नहीं आता, लेकिन ये हर 2-3 साल में आता है। तो अभी मेरे को भी इसका कॉल लेटर आया था, मैं वेटिंग लिस्ट में था पहले, तो ये नल एंड वॉइड हो चुका है इसका जो पिछला जो वेटिंग लिस्ट थी, यानी कि अब ये नई वैकेंसीज ज़रूर निकालेंगे बहुत जल्दी। तो अगर इसका पेपर होता है तो वो नवंबर दिसंबर में होता है। इसका मतलब श्योर नहीं है तो स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है। 9 एग्ज़ाम हो गए। इसके बाद 10वां एग्ज़ाम होता है जो सिमिलर लाइंस पे होता है, वो है EPFO ASO। तो आपको पता ही है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर EPFO। तो ये EPFO जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड जॉब है, और ये भी मतलब SBI PO से भी शायद 1-2 लेवल अच्छी ही है, ठीक है। एक ये एग्ज़ाम है। इसके बाद जो लास्ट एग्ज़ाम मैं आपको बताऊंगा, इसका एग्ज़ाम भी अगस्त सितंबर में होता है अगर होगा तो, ठीक है। इसके बाद होता है FCI का। FCI में भी सारे बंदे एलिजिबल होते हैं और कुछ स्पेशल पोस्ट वगैरह भी होती है इसमें। तो FCI भी सिमिलर लाइंस पे होता है, प्री मेंस
और इंटरव्यू का मुझे श्योर नहीं है अभी, बट हाँ ये भी होता है, ये होता है सितंबर या अक्टूबर में, अक्टूबर लिख देते हैं इसका, ठीक है। तो ये 11 एग्ज़ाम्स है। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में है, एक है IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी कि अगर आपने MBA की हुई है मार्केटिंग में, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में आपने वो की हुई है, BTech की हुई है, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री ली हुई है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आप IT मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। IT मतलब जैसे मैं PO हूँ तो कई बंदे SO आते हैं, तो वो या तो IT में उन्होंने BTech की होती है, या फिर उन्होंने मार्केटिंग वगैरह में MBA की होती है, फाइनेंस में MBA की होती है, तो वो होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, या फिर उन्होंने CA की होती है तो वो क्रेडिट ऑफिसर बन के आते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम है, 12 एग्ज़ाम है। अब जो इनको क्लियर करना है ना भाई, अगर आपको ये देखो, ये 5 एग्ज़ाम इधर लिखे हुए हैं और ये 7 एग्ज़ाम इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई एक क्लियर करना है इसी साल, तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल भाषा में बताऊँगा और बहुत जल्दी बता दूँगा ये, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी वन ऑफ दीज, तो पहली चीज़ तो है कि जो आपकी प्रेपरेशन है ना वो लगभग सेम रहेगी, सेम प्रेपरेशन फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। सेम प्रेपरेशन मीन्स सेम प्रेपरेशन मीन यू हैव टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट्स नॉट एग्जाम्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, और इंश्योरेंस अवेयरनेस है अगर आप इंश्योरेंस के भी पेपर देंगे तो, ठीक है। तो सेम प्रेपरेशन रहेगी, बेसिक्स पे बहुत फोकस होगा। अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं और एक आधा एग्ज़ाम आपका ख़राब भी हो गया, तो आपको अगले पेपर में बहुत अच्छे से पेपर, जो ये बेसिक्स आपने क्लियर किए हैं वो बहुत आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेसिक्स को आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करने का है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कर लो अपने बेसिक्स, ठीक है। सो फोकस ऑन द बेसिक्स, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट वाज कि प्रेपरेशन सबकी सेम रहेगी। सेकंड थिंग इज दैट डू नॉट स्टार्ट योर जनरल अवेयरनेस आफ्टर a few time when the right time comes, and that right time will never come. So आपको क्या करना है? जनरल अवेयरनेस पे स्टार्टिंग से ही फोकस करना है, स्टार्टिंग से ही, ठीक है। फोकस ऑन योर जनरल अवेयरनेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग सम शॉर्ट नोट्स और यू आर रिवाइजिंग देम occasionally and frequently, right? So revise your entire week again, revise your entire month again, revise your entire 2 months again. तो ऐसे आपको कर करके रिवीजन, इसकी जो सबसे मेन चीज़ है वो रहेगी रिवीजन, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में रिवीजन वुड बी द किंग, एंड द फुल स्ट्रेटजी इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, यू कैन रेफर दैट एज वेल. Third and the most important thing is that whenever you are clearing your basics, make sure that you are making short notes so that you can get back to them at any point of time. आप कभी भी उन short notes की तरफ जा सकते हैं और उनको वापस रिवाइज कर सकते हैं. तो अगर आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको बार बार वो दिमाग में बैठ जाएंगे और सबकॉन्शियसली आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गए हैं. तो जनरल अवेयरनेस याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स याद रखना और शॉर्ट नोट्स याद रखना. और जो फोर्थ चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है खुद पे भरोसा रखना, #believe. ठीक है, तो चाहे आपने सब कुछ कर लिया और आप खुद पे भरोसा नहीं रखा तो नहीं हो पाएगा. इसलिए अपने ऊपर भरोसा हमेशा रखना है एंड यू हैव टू हैव दैट सेल्फ बिलीव इन यू. और आपको चाहे सब आके बोलें कि आपसे नहीं होगा, आपका दिल आपको नहीं बोलना चाहिए कि नहीं होगा. और मेक श्योर दैट यू कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड यू नेवर डाउट योर एबिलिटीज टिल यू क्लियर वन एग्जाम. तो दिस इज माई explanation to you that these many exams are there in the entire year. Do not try to stop, do not stop yourself until you clear at least one exam and until you hold that call letter with you after clearing your final stage. ठीक है, तो ये आप पेपर जरूर क्लियर कर सकते हैं. एक बार फिर से देख लो, इतनी लिस्ट है
और ये लिस्ट आप तभी क्लियर कर पाओगे इन एग्ज़ाम्स को अगर आपने एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी बना के पूरे साल पढ़ाई की तो, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस नहीं देने, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कभी डरना भी नहीं है अगर एक आधा एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर हुआ तो। और वो भरोसा बनाए रखना, आपका ज़रूर पेपर क्लियर होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, यू कैन use any button down the video. You can like, share, subscribe, and you can dislike as well if you think that it was not worth it. That is it. Thank you very much and have a good time.